Hello everyone, welcome back to my channel again. Myself Achint. So मैं बहुत दिन से इनएक्टिव था यूट्यूब पे बिकॉज मेरी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं खुद की ट्रेडिंग में भी थोड़ा बिजी था। तो जैसा कि मैंने शेयर मार्केट के प्लेलिस्ट बनाना शुरू किया था, शेयर मार्केट क्या है उसके बारे में बताया था आपको, तो उसी को मैं कंटिन्यू करूँगा। पार्ट 1 मैंने बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। अब पार्ट 2 लाऊंगा। पार्ट 2 में हम जानेंगे कि आपका ब्रोकर अकाउंट कैसे आप खोल सकते हैं ज़ेरोधा के थ्रू, और आप ट्रेड कैसे ले सकते हैं, ऑर्डर्स कैसे लगा सकते हैं और कितने तरह के ऑर्डर्स होते हैं आप, तो ये सारी कुछ हम आज जानेंगे इस वीडियो पे। आप उस डिस्क्रिप्शन लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो आपको साइन अप नाउ पे क्लिक करना है और अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद आपको एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको पेमेंट करना होगा। पहले डीमैट अकाउंट खोलने के लिए कुछ चार्जेस लगते हैं, तो वो चार्ज आपको पे करना होगा। वो पे करने के बाद कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपका आधार कार्ड आपको देना होगा और बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी होंगी, और आपको अपना डिजी लॉकर से कनेक्ट करना होगा इसको। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसमें आपको एक इनकम प्रूफ मांगता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए। अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक्टिव करना है तो उसके लिए इनकम प्रूफ देना होता है। तो इनकम प्रूफ की जगह आप फर्स्ट 6 मंथ का ई स्टेटमेंट भी दे सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आपका कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके थ्रू आप अकाउंट खोल के फिर शुरू कर सकते हैं ट्रेडिंग। आप खोलने के बाद अब आपको अकाउंट 2 दिन बाद आपको मेल पे भेज दिया जाएगा। उसको खोलने के बाद आपको कुछ ऐसा देखने मिलेगा, एक अकाउंट खुल जाएगा जिसमें ये कुछ 4-5 वॉच लिस्ट रहेंगी। तो उस पर आप कोई भी स्टॉक ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आपकी एम्प्टी वॉच लिस्ट रहेगी, उस पर आप फिर स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। और आपको फंड ऐड करना होगा। फंड ऐड करने के लिए आपको यहाँ से जाना होगा फंड्स पे। फंड्स में जाके ऐड फंड है, विड्रॉ है, आप दोनों कर सकते हैं। तो ये होने के बाद आपको ऐसा कुछ देखने मिलेगा और यहाँ से आपको ये मार्केट सेटिंग दिख रहा है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पे परसेंटेज बेसिस पे दिखेगा। एब्सोल्यूट परसेंटेज कर देने से आपको परसेंटेज बेसिस पे दिखेगा, और एब्सोल्यूट कर देने से आपको पॉइंट, एक्चुअल पॉइंट जितना मूव किया है वो दिखेगा। तो मैं इसको एब्सोल्यूट रखता हूँ क्योंकि मुझे परसेंटेज बेसिस पे अच्छा नहीं लगता है। और इसके बाद आप यहाँ से इसको सॉर्ट कर सकते हैं और चेंज प्राइस यानी कि ये जो क्लोज प्राइस है वो दिखाता है। अगर आप ओपन प्राइस कर देंगे तो आपको ओपन प्राइस दिखाएगा जहाँ पे मार्केट खुला था या वो पर्टिकुलर स्टॉक खुला था। इसके बाद यहाँ से अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे सेंसेक्स दिखा रहा है, बहुत जन का निफ्टी बैंक ऐसे भी दिखाता है। तो वो करने के लिए आपको जो इंडेक्स वहाँ पे लाना है उस पर आपको 3 डॉट्स मोड्स पे क्लिक करना होगा। उसके बाद पिन होगा, पिन पे आपको 2 या 1 जहाँ पे भी रखना है रख सकते हैं। 2 मैं प्रेफर करता हूँ ये निफ्टी और निफ्टी बैंक। ये हो जाने के बाद अब आपको जानना है कि आप पर्टिकुलर स्टॉक कैसे कोई खरीद सकते हैं। जैसा कि खरीद सकते हैं यानी कि आपको होल्डिंग पे आप कैसे रख सकते हैं, आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे मैंने कुछ स्टॉक्स रखे हुए हैं अपने इन्वेस्टमेंट में। तो मैं यहाँ से जाऊँगा, मैं कुछ स्टॉक्स दिखाता हूँ। यहाँ पे कोई भी स्टॉक है, जैसे ये रिलायंस है। आप रिलायंस को B फॉर बाय, S फॉर सेल, और ये है मार्केट डेप्थ। मार्केट डेप्थ में आपको क्या ऑर्डर्स लग रहे हैं, किस दाम पे लग रहे हैं और कितने क्वांटिटी लग रहे हैं, यहाँ पे ये दिखाता है। ये दिखाने के बाद नीचे आपको देखने मिलेगा ओपन प्राइस क्या था स्टॉक का उस दिन 212, लो कितना बनाया 1973.70 का, हाई कितना बनाया वो भी दिया रहेगा, प्रीवियस डे का क्लोजिंग कितना था वो दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया रहता है, लोअर सर्किट स्टॉक का कितना है। लोअर सर्किट यानी कि 20% होता है, वो स्टॉक उतने नीचे जाने के बाद उस पर लोअर सर्किट लग जाता है। और जो फ्यूचर ऑप्शंस के स्टॉक होते हैं उसमें लोअर सर्किट लगने से अराउंड 40 टू 45 मिनट्स तक स्टॉक मूव नहीं करते हैं। उसके बाद वापस से जैसा फर्दर मूव करना शुरू कर देते हैं। तो ये हो गया आपका लोअर सर्किट और ये हो गया अपर सर्किट। तो इसके बाद ये मार्केट डेप्थ मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद आप बाय पे जाएंगे। तो अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे रेगुलर दिख रहा है, कवर ऑर्डर दिख रहा है, एएमओ दिख रहा है। तो रेगुलर यानी कि रेगुलर पे भी आपका 2 है। एक है लॉन्ग टर्म बेसिस यानी कि आप इन्वेस्टमेंट बेसिस पे, सीएनसी बेसिस पे आप खरीदना चाहते हैं कैश एंड कैरी, और इंट्राडे यानी कि आप आज ही खरीदेंगे और आज ही बेचेंगे।
और यहाँ पे ये मार्केट है और ये लिमिट है। यहाँ यानी कि आपको जो मार्केट प्राइस में खरीदना है, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है, जैसे अभी रिलायंस का प्राइस चल रहा है 1994.65, तो आपको इतने ही में खरीदना है, तो आप मार्केट पे क्लिक करके आप बाय ऑर्डर लगा देंगे तो आपका खरीदा आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं ये 1990 में आए तो आपको यहाँ पे लिमिट लगाना होगा और यहाँ पे आपको लिखना होगा 1990, तो ये आपका खरीदा आ जाएगा इस दाम पे। और अगर आप इंट्राडे में देखेंगे तो आपको मार्जिन भी कम लगता है एक स्टॉक खरीदने का। वही आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आप जितने पे खरीदना चाहते हैं उतना ही आपका मार्जिन लगेगा, क्योंकि आप इसको कैरी करेंगे। आपको जब तक कैरी करना है आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर यानी कि आपका इंट्राडे ऑर्डर ही रहता है, बस इसमें आपको थोड़ा लिवरेज ज़्यादा मिलता है। और आजकल तो ज़ेरोधा ने लिवरेज कम कर दिया तो वो पूरा सेम मिल रहा है। तो इस पे क्या होता है, आप एक स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस डाल सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस यानी कि जैसे मैं ये रिलायंस का एक क्वांटिटी खरीदना चाहता हूँ मैं 1990 में, और मैं इसका स्टॉप लॉस देना चाहता हूँ कि अगर ये इससे 5 रुपए कम हुआ तो मैं मान लूंगा कि मैं गलत डायरेक्शन पे जा रहा था, तो मैं इसका स्टॉप लॉस दूंगा 1985। तो जब ये स्टॉक 1990 में बाय होगा, उसके बाद अगर 1985 में ये स्टॉक आया तो ये कट जाएगा ऑर्डर मेरा अपने आप ही। और अगर नहीं आया, ये ऊपर चल गया, तो फिर ये ऊपर जितना दूर जाएगा उसके बाद मैं इसको बुक कर लूंगा। बुक करने के लिए मैं जब यहाँ पे बाय ऑर्डर, अच्छा अभी तो नहीं लगेगा क्योंकि मार्केट इज क्लोज राइट नाउ। सो जब ये ऑर्डर लग जाता है तो उसके बाद आपका पोजीशन चलने लगेगा। चलने के बाद आपको जब आपको काटना हो, जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा वो तो खुद ही हिट हो जाएगा। जब आपका टारगेट हिट होगा तो इसमें तो आप टारगेट लगा नहीं सकते हैं। जैसे आपका टारगेट हिट होगा आपको क्या करना है, ऑर्डर्स पे जाना है। आप देखेंगे ऑर्डर्स लगा हुआ होगा, आपको ऑर्डर पे क्लिक करना है और क्लिक करके उसको कैंसिल कर देना है, तो वो अपने आप ही पोजीशन क्लोज हो जाएगी। उसके बाद बाय में आपको एक एएमओ ऑर्डर दिख रहा होगा। एएमओ ऑर्डर होता है नेक्स्ट डे के लिए। जब मार्केट सेटलमेंट सुबह सुबह होता है तो कोई बायर सेलर कुछ खरीदना चाहते हैं, कोई बेचना चाहते हैं, तो वो सेटल कर देता है एनएससी। तो उस पर भी आप एक एएमओ ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है तो लॉन्ग टर्म के लिए, और इंट्राडे के लिए लगाना है तो इंट्राडे के लिए। जैसे मैं कल चाहता हूँ कि रिलायंस, मेरे को लग रहा है कि कल गैप अप खुलेगा, तो मैं एक प्राइस चाहता हूँ कि 2000 चाहता हूँ। मैं आप बुलिश व्यू रखा हूँ रिलायंस में, तो मैं सोच रहा हूँ 2000 पे रिलायंस मुझे खरीदना है, तो मैं ये लिमिट लगा के बाय कर दूंगा। अगर कल मार्केट खुलने के बाद रिलायंस 2000 पे जाता है तो वो मेरे को बाय करके दे देगा एक क्वांटिटी। और अगर मैं मार्केट प्राइस दूंगा तो मार्केट प्राइस में मार्केट कहीं भी खुलेगा, जो भी प्राइस मेरे को मिलेगा वो उस पे दे के चल जाएगा मेरे को। और ये हो गया। इसके बाद आप ये बटन दिख रहा होगा, ये सेल पे कन्वर्ट करने के लिए होता है। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो सेल भी कर सकते हैं। अब सेल कैसे करें, आप यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे। अब सेल, अगर आप लॉन्ग टर्म पे सेल करना चाहे तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे सेल करना पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप कोई चीज़ पहले से बेचते हैं तो एनएससी जो होता है उसको सेटल करने में थोड़ा टाइम लेता है। आप देखेंगे आजकल ज़ेरोधा भी देता है कि आपको 80% ऑफ होल्डिंग का जो अमाउंट रहता है वो पहले भेज देता है और 20% बाद में भेजता है। वो सेटल एक दिन में नहीं होता है, T+2 डेज लगता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में बेच के रखेंगे तो उस पर क्या होगा कि आपने बेच दिया है, उसके बाद जब आप बाय करेंगे तो वो पहले से सेल होके रखा है और बाय होने में फिर टाइम लगता है, तो वो सेटलमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम आते हैं, उस वजह से आप सेल नहीं कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पे। अगर आपको बेचना ही है तो आप फ्यूचर बेच सकते हैं इसका। अब फ्यूचर क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। अब अगर आप इंट्राडे में बेचना चाहते हैं तो आप इंट्राडे में बेच सकते हैं। अब जैसे मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, रिलायंस नीचे जाएगा तब, तो आप मार्केट में मैं सीधा लगा के सेल कर दूंगा, तो जिस दाम पे वहीं से बिक जाएगा। अब जैसे 1994 में बिका है तो उसके बाद अगर ये नीचे जाएगा, नीचे यानी कि 1990 चल गया, 1980 चल गया, तो मेरे को अराउंड 10 to 15 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट ऊपर जाने लगा तो मुझे लॉस होने लगेगा। ये होता है सेल पे। अब सेल पे भी कवर ऑर्डर लगता है। अब सेल पे कवर ऑर्डर लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, अब मैं अगर 19 वही मैं आपको दिखाता हूँ। 1990 पे मैंने इसको सेल किया, सेल करने के बाद अब मैं स्टॉप लॉस इसके प्राइस के ऊपर लगाऊंगा, क्योंकि मैं सेल कर रहा हूँ तो मैं इसका स्टॉप लॉस लगाऊंगा 1995।
अगर ये 5 रुपए बढ़ जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर करके काट के चल जाएगा। तो मैं इस तरह से इसमें स्टॉप लॉस लगाऊंगा। तो आज हमने जान लिया सारे ऑर्डर्स के बारे में, कैसे ऑर्डर्स लगाते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से देखते हैं। हम यहाँ पे पोजीशन देखते हैं, आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपको होल्डिंग पे दिखेगा, आपके ऑर्डर्स यहाँ पे दिखेंगे, आपको फंड ऐड करना बता दिया। तो ये सब आज के लिए हम जान चुके हैं। कैसे आप अकाउंट खोलेंगे, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके मेरे लिंक से खोल सकते हैं अकाउंट। सो थैंक यू guys, hope you got everything।